इफ यू टॉक अबाउट द जंक डिफेंस, शायद ये नया वर्ड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि until unless you are habitual of getting the certain words of basketball, you cannot go ahead. तो कोचेस को स्पेशली ये जानकारी बहुत जरूरी है कि हमें ये जंक डिफेंस क्या होता है. दैट इज अ मिक्स डिफेंस. यदि हम मैन टू मैन डिफेंस कर रहे हैं या जोन डिफेंस कर रहे हैं, तो यदि हमें कोच ने बोला कि नहीं, दिस पर्टिकुलर मैन हैज टू बी कॉट स्ट्रिक्टली, आई मीन मैन टू मैन मार्किंग, तो हमारे 3 प्लेयर यदि जोन डिफेंस में काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिया. बट व्हेन यू गो फॉर द मैन टू मैन, आई मीन द 2 मैन हैज टू बी किल्ड बाय डिफेंस, तो दैट इज कॉल्ड द जंक डिफेंस. और ये कोचेज अपने बच्चों को बताएंगे, और इन बच्चों को सीखना बड़ा लाजमी है. आप सीखेंगे कि नहीं? यस और नो? से लाउडली. Then you have to hit to your coaches and trainer and you ask, he give us the proper defense. और वही आपको मैन टू मैन डिफेंस यहां पर खेलना पड़ता है. इसके अलावा एक चीज बड़ी जरूरी है, एवरीबडी हैज टू गो फॉर द एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा इन द सेंस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग. नॉट ओनली एक्स्ट्रा, यू हैव टू गो टू द एक्सट्रीम लेवल. नॉट ओनली टू द एक्सट्रीम लेवल, यू हैव टू गो फॉर द एवर एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेनिंग. ये दिमाग में यदि आपके है कि थोड़े से प्रैक्टिस में यदि हमको 40 मिनट की प्रैक्टिस में करना है, दैट इज नॉट एनफ फॉर द बास्केटबॉल. एंड व्हेन यू प्ले बास्केटबॉल, व्हाट दैट गिव्स, बास्केटबॉल बहुत सारी चीज आपको देती है. आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन. इवन यदि पेपर में निकलता है तो यू कैन फाइंड योर नेम इन द न्यूज़पेपर. इससे क्या होता है? बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप बास्केटबॉल के एक लेवल के खिलाड़ी बनते हैं, तो आपके मोहल्ले में, आपके गलियों में, आपके बस्तियों में, आपके घरों में, आपके शहर में आपकी चर्चा होगी. और जब आपकी चर्चा होगी, मैं बहुत ही मकसद की बात ये करता हूं कि व्हाई वी आर स्टैंडिंग एंड व्हाई वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द बास्केटबॉल गेम. आई मीन दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बास्केटबॉल गेम. और यदि आप खेलते हैं तो बस्तियों में नहीं, फिर स्टेट में नाम होगा आपका, अच्छे नाम में प्रशंसा होगी. एवरीबडी नीड कि हमारी अप्रिसिएशन हो और लोग हमको जाने. तो आई मीन रिकॉग्निशन के साथ आपकी रेपुटेशन भी होगी. तो जब रिकॉग्निशन, रेपुटेशन आपकी मिलती है समाज में, तो निश्चित रूप से आपका करियर बिल्डिंग नहीं होता. तो दिस गेम इज टोटली फॉर द करियर बिल्डिंग. यू कैन नॉट दिस बास्केटबॉल गेम फॉर द करियर बिल्डिंग. लेकिन ये आपको गार्जियनशिप में कोचेस बताएंगे, मैनेजर्स बताएंगे, तमाम लोग जो आपको गाइड करते हैं वो बताएंगे कि हमें इस गेम के ऊपर क्या क्या बेनिफिट है. नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इवन फाइनली यू कैन कंट्रीब्यूट द बेस्ट सर्विसेज टू द नेशन, जिसके लिए हम खड़े हुए हैं. कोई भी काम यदि आप मान लें कि फाइनली जो मैं काम कर रहा हूं दैट इज फॉर द कंट्री, मैं समझता हूं कि देयर इज नो एनी कंफ्लिक्ट एट ऑल. कोई फाइट कहीं भी नहीं होगा, न रिलीजन, न कास्ट, न क्रीड, नथिंग एल्स. देयर इज ओनली रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड. दैट इज ओनली द स्पोर्ट. वी आर द स्पोर्ट्समैन. ताली बजाओ. ताली आपने क्यों बजाया? क्योंकि मैंने कहा है कि ये गेम आपको बहुत कुछ देता है. फाइनली आप कंट्री के लिए सर्विस करते हैं. और मेरा मानना यह है कि यदि कोई भी आदमी इस धरती पर पैदा हुआ है, यदि उसने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो उसका व्यर्थ. चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, डॉक्टरी पेशा हो, इंजीनियरिंग हो, वट एवर यू आर. इवन द बिजनेसमैन, वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए जाता है. तो सबका काम अपना है. तो आप अपना बेस बना लीजिए कि हमें कुछ करना है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलों को छोड़, मुकाबलों की बात कर. मुश्किलों की बात छोड़िए, मुकाबलों की बात कर. जिद, जुनून, जज्बात और हौसलों की बात कर. यदि करना है तो नागेश, एम आई राइट? जिद, जुनून, जज्बात और हौसलों की बात कर. अरे हम तो सब राही हैं एक ही राह के. हम तो राही हैं सिर्फ एक ही राह के. इसलिए फासलों की बात छोड़, मंजिलों की बात कर. और दूसरी चीज, यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज ये गेम ऐसा है जो क्विक डिसीजन का न्योता आपको देता है. ये सिखाता है कि हाउ टू टेक द क्विक डिसीजन. जब खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें डिसीजन कितने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लेना है. तो दैट इज द बेस ऑफ द गेम. तो दूसरी चीज ये है इसमें
flexibility not only of the body, agility not only the body, flexibility, agility, capability and ability of your mind and muscle also. ताली बजा दो, हरी तुम बजा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम बजाओगे तब हरी भाई बजाओगे, वरना तो बैठे रहे। और भाई को जब तक हम चाय नहीं पेश करते हैं तब तक तो